आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पंच लाइट। तो पंच लाइट की छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? शिक्षा जीवन का आवश्यक अंग है, बतलाना, ग्रामीण संस्कृति का दर्शन और मनोरंजन करना। इस पाठ का प्रवेश किस तरह से होता है? आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा ग्रामीण अंचल पर रची बसी कहानी पंचलाइट ग्रामवासियों के जीवन का यथार्थ रूप प्रस्तुत कराती है। ग्रामीण भाषा, उनके हृदय की सरलता, पंचों पर विश्वास, अनपढ़ता तथा नई तकनीकी से अनजान होने से उत्पन्न कठिनाइयाँ कहानी को यथार्थ के धरातल पर उतार देती हैं। तो आइए इस पंचलाइट की एक गांव की छोटी सी कहानी को पढ़ते हैं। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। तो पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने इन सभी के पैसों को बटोर कर वहाँ के जो पंच हैं उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति का अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर गांव में सभी मिलाकर टोटल 8 पंचायतें हैं और सभी जाति से अलग अलग सभा चट्टी है। तो यहाँ पर सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है और जिसे गांव वाले क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच रहे हैं इससे पूजन की सामग्री खरीद ही जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ की पुण्याय नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि अब जो 10 रुपये बच रहे हैं उससे कुछ पूजन की सामग्री खरीद ली जाती है। यानी अंग्रेजों के टाइम में भी अगर पुल कोई चीज़ बनवाई जा रही है तो उसके लिए बलि दी जाती थी। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत की छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच बैठ गए। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदी महतो। तो उसके बाद जब वो गांव से लौट रही थी तो गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले जो थे उन्हें टोक दिया और पूछा कि लालटेन कितने में खरीदी? देखते नहीं है, पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं, अपने घर की डिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। तो अब उन्होंने कहा, सरपंच ने कहा कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, अपने घर की डिबरी को तो बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों की पंचलाइट को भी लालटेन कहेंगे। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़ आए। चल रे चल, अपना पंचलाइट आया है। पंचलाइट छड़ीदार अगलू मैं तो रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छूछा मत करो, ठेस न लगे। तो अभी क्या थे कि वो किसी को से हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, यानी बहुत ही वो दिखा रहे थे, रौब दिखा रहे थे अपना कि इनके पास पंचलाइट है और इसे किसी को भी छूने नहीं दे रहे थे। और गांव भर के लोग उसको देखने के लिए बाहर इकट्ठा हो रहे थे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मूल ज्ञान ने अपने भक्तिया पक्ष को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। अब सरदार जो थे उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगा लेना और कीर्तन होगा और आज पंचलाइट की रोशनी में ही कीर्तन होगा। बिताने लोगों से पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आकर धरने में टेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बैकाट। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे
बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोल भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलैट यानी वहाँ के लोगों में एकदम शोरगुल सा मच गया था कि पंचलैट पर, और पंचलैट को देखने के लिए सब गांव भर में जमा हो रहे थे। पंचलैट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने वो गुड़ी पीते हुए कहा। दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती हैं, बहुत बहुत पंचलैट देखे हैं। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, अब आप सरदार होकर खुद पंचलैट खरीदने आए हैं, तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। तो अब जो सरदार जो थे वो अपनी वाहवाही करते हुए कहते हैं, सबको सामने बताते हुए, कि जब मैं ये पंचलैट लेने गया तो पहले उसने ज़्यादा पैसे बोले थे, तो मैंने उसको बोला कि मैं कोई देहाती नहीं हूँ और मैंने ऐसे पंचलैट बहुत देखे हैं। इसके बाद दुकानदार जो था वो देखने लगा और कहता है कि आप जाति से सरदार लगते हैं। ठीक है, आप सरदार होकर खुद पंचलैट लेने आए हैं, तो जाइए, आपको 5 कौड़ी में मैं ये पंचलैट दे दूँगा। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है, पंचलैट का बक्सा दुकान का लोफर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलैट कैसे ले जाएंगे। दुकानदार ने लोफर को डांटते हुए कहा, क्या रे, दीवान जी की आंख के आगे धूलखेल करता है, दे दे बक्सा। वो जो दुकानदार का नौकर जो था वो पंचलैट का बक्सा देने से मना कर रहा था। तो दुकानदार जो थे वो अपने नौकर को डांटते हुए कहते हैं कि क्या रे, दीवान जी को बक्सा देने से क्यों मना कर रहे हो, दे दो। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन सन बोलता था पंचलैट, लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सामान पैदा हुआ, पंचलैट को जलाएगा कौन। यानी इसके बाद एक सवाल उनके सामने आया, जब 3 बोतल किरासन का तेल ले आए और सवाल पैदा हुआ कि पंचलैट को अब कौन जलाएगा। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलैट खरीदने के पहले किसी ने ये नहीं सोचा था, खरीदने के बाद भी नहीं सोचा था। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग ढोल कतार खोलकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। ढोल कतार खोलकर बैठे हैं और पंचलैट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का कोई भी झंझट हो। कहावत है, भाई रे गाय लो और दूहे कौन, लो मजा। यानी एक कहावत है ना कि गाय तो ले लो लेकिन उसे दूहेगा कौन, यानी उसका दूध कौन निकालेगा। तो यहाँ पर यही वाली बात थी, उन्होंने पंचलैट ले तो ली थी लेकिन इसे जलाएगा कौन, ये किसी को नहीं पता था। अब इस कल कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलैट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलैट है, उसके जलाने वाले जानकार हैं। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलैट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलैट पड़ा रहे। तो यानी यहाँ पर उन्हें लगा कि दूसरी पंचायत के आदमी को बुलाकर पंचलैट जलवाना पड़े तो बेकार है, इससे तो बढ़िया है कि पंचलैट ऐसा ही पड़ा रहे। जिंदगी भर ताना कौन सहेगा, यानी अगर उन लोगों से पंचलैट जलवाया गया तो इनका जिंदगी भर ताना सहना पड़ेगा। बात बात में दूसरे टोले के लोग फूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलैट पहली बार दूसरों के हाथों से। ना पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंधेरा बढ़ने लगा और चारों ओर अंधेरा छा रहा था और आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलैट के सामने डिबरी कौन बालता है, सब किए किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं,
पंचों के चेहरे उतर गए थे, यानी सब उदास हो गए थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था इस लालटेन इसको पंचलेट को अब कौन जलाएगा। किसी ने दबी आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। एक नौजवान ने आकर सूचना दी। राजपूत टोली के लोग हंसे हंसे पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने रस्से का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल सा बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंप जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुलरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले, वह जानती थी कि गोदन पंचलेट बांधना जानता है। तो अब गुलरी काकी की जो बेटी है, मुंडी के मन में बार बार एक बात आ रही थी, लेकिन वो उस बात को कैसे बोलो उसको समझ नहीं आ रहा था। वो ये जानती थी कि गोदन जो है वो पंचलेट को जलाना जानता है, लेकिन गोदन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। पंचों की निगाह पर गोदन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोदन, और अब तक टोले के पंचों को 5 सुपारी खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया। यानी गोदन जो था वो उसका हुक्का पानी पंचायत के द्वारा बंद था, इसीलिए कोई उसे ये बात नहीं कह सकता था। परवाह ही नहीं करता है, बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना, न देने पर हुक्का पानी बंद। यानी वहाँ के पंच जो थे वो क्या करते थे, अगर कोई भी चीज़ हो जाती थी, कुछ भी होता था तो जुर्माना लगा देते थे, और अगर जुर्माना नहीं देते थे तो उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे। आज से वो गोदन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए, मुंडरी इसका नाम कैसे ले, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। तो अब गोदन जो था वो पंचायत से बाहर था, और उसे कैसे कहा जाए। अब मुंडरी उसका नाम कैसे ले, क्योंकि वो चाहकर भी उसका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि उसका हुक्का पानी पंचायत से बंद था, और उधर जाति का पानी उतर रहा है। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। अब कनेली क्या करती है, चिंगो चिद चिन्ह। कनेली मुस्कुरा कर रह गई। मुंडरी तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह तो सरदार से। अब मुंडरी अपनी सहेली कनेली से कहती है कि तुम ये बात सरदार से कहो। गोदन जानता है पंचलेट बांधना, कनेली बोली। अब कनेली जो है वो बोलती है कि गोदन जानता है पंचलेट को बांधना। कौन गोदन जानता है बांधना, लेकिन सरदार ने दीवान को देखा, और दीवान ने पंचों की ओर, पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। तो अब सरदार जो है वो दीवान को देखते हैं, दीवान पंचों को देखते हैं, और सभी ने मिलकर उसका हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोदन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। तो जी दीवान, अब सरदार जी क्या कहते हैं कि अब जाति की बंदिश क्या होगी, जब जाति की इज्जत ही पानी में बहने जा रही है। तो दीवान जी ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोदन को खोल दिया जाए। अब गोदन को खोलने की बारी आई। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोदन आने को राजी नहीं हो रहा है। अब जब सरदार ने छड़ीदार को भेजा तो छड़ीदार आकर बोलता है कि गोदन तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है, पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। तो अब उसने कहा कि पंचों की क्या बात की जाए, अगर कल फिर मेरे से कोई कब्जा बिगड़ गया तो फिर से मुझे कोई ना कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोदन की राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। मुर्री काकी बोली, जरा मैं देखूं क्या के। मुर्री काकी उठकर गोदन के झोपड़े की ओर आ गई और गोदन को मना लाई। सभी के चेहरे पर आशा की रोशनी चमकी। गोदन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को ठगाया। कीर्तन मंडली का मूल ज्ञान मूर्छल के बालों को संवारने लगा। गोदन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? अब गोदन ने
स्प्रिट मांगा क्योंकि स्प्रिट के बिना पंचलेट नहीं चल पाएगा। नो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। यानी सब ने अपने मन में ये सोचा कि इनकी जो बुद्धि है वो एकदम बेकार है, बिना बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जनसमूह में सिर्फ मायूसी छा गई, लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिन स्प्रिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुंडी दौड़ कर गई और एक मनसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थाली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता, यानी धीरे धीरे वो उसमें हवा भरने लगा, कभी मुंह से और कभी उसकी चाबी को घुमाकर। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है, यानी अब जो गोधन था उसकी काबिलियत जो है वहाँ के लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। समझ गए कि ये जो है बहुत ही काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारे टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी जी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। तो गोधन ने पंचलेट को जलाकर वहाँ जितने भी लोग थे जो कीर्तन कर रहे थे महावीर स्वामी का, और जो पंच लोग थे, पंच, दीवान, सरदार, सभी का मन जीत लिया था। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून माफ। सलीमा का गाना। तो अब क्या थे, सरदार जी ने क्या कहा, उन्हें बुलाकर कहा कि तुमने आज जाति की इज्जत रखी है तो तुम्हारी सब गुनाह माफ है। साथ खून माफ का मतलब यहाँ पर क्या है, ये मुहावरा है, यानी तुम्हारी हर चीज माफ है। अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, यानी अब तुम खूब गा सकते हो, बजा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बुर्री काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। अब बुर्री काकी जो है वो तो खाने पर इनवाइट करती है गोधन को। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। हो जय हो। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। अब उस गांव में पंचलेट के प्रकाश से एक एक चीज चमक रही थी। सभी लोगों के चेहरे अलग ही प्रकाश से चमक रहे थे। पेड़ पौधे सब अलग ही प्रकाश में दिखाई दे रहे थे। तो ये एक गांव में पंचलेट की कहानी है, जब गांव के सरदार, पंच लोग सब मिलकर एक पंचलेट खरीद के लाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि ये पंचलेट किस तरह से जलेगा और इसको जलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहीं पर उस गांव में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है गोधन, जिसका गांव से हुक्का पानी बंद होता है, लेकिन किसी तरह उसे मनाकर वो लोग पंचलेट जलाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो गोधन जो है पंचलेट को जलाता है और गांव के सभी लोगों का दिल जीत लेता है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। वो हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ।